the Lord. Johar or happy Good Friday to all of you. आपे मिमिट को ना गुड फ्राइडे गुड मान जोहारी माँ पे करना और जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं फेसबुक के द्वारा, प्रभु आपको आशीष दे। आते ना तो ऑनलाइन रे और फेसबुक माध्यम से पेंजले करना आपे मिमिट को जय मसीह की फिर से और एक बार हम आप सबों को स्वागत करना चाहते हैं किंगडम ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल चर्च ऑनलाइन सर्विस और ऑफलाइन सर्विस। आर्मी धाव आपे जो तो कोई आतंगे पे करना नवा किंगडम ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल चर्च रे चाहे ऑनलाइन रे मिना पे चाहे ऑफलाइन रे मिना पे। और सचमुच मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर सप्ताह आप लोग ऑनलाइन में भी आप लोग जुड़ते हैं और शेयर करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और सरी की गुणमान जोहारी माँ पे करना एंते जाओ जीरो महा आपे दो ऑनलाइन करे पे शेयर करना होड़ को पे ले को करना और प्रभु आप सबों को आशीष दे। ईश्वर आपे मिन कोई भोर पे मा। और आज इस गुड फ्राइडे के समय तीन ना गुड फ्राइडे ओक्ते रे पूरा दुनिया में गुड फ्राइडे का सेलिब्रेशन हो रहा है। नवा धरती रे गोटा के गुड फ्राइडे रे ये दुखी का समय भी ये दुखी का समय भी है सर की दुख रिया ओक्ते हो करना। लेकिन हम सब विश्वासी लोगों के लिए खुशी का भी संदेश समय है। आप मिमित विश्वासी कुल के दो रस कर या बाकी संवाद करना क्योंकि अगर दुख अगर नहीं होता यदि दुख बांग तहन खान तो हम लोगों को खुशी नहीं मिलती। एंड का रस का दो बाबू और सचमुच यीशु मसीह अपना जान को क्रूस पर बलिदान कर दिया। आश्चर्य की यीशु मसीह तो आया जीवी क्रूस काट रहे दाने की दा। और आज का टेक्स्ट जो हमारे सिस्टर ने पढ़ा तीन ओकाटा कथा आबुरेन सिस्टर ने पढ़ाओ के लूक उसका 23 उसका 34 में हम लोगों ने देखा। लूक उनारे 23 रे 34 के लिए बुनियाल की दा। और सबसे मुख्य बात जो तो कौन मोज कथा जो हमारे मसीही जीवन का ये एक बुनियाद है। मसीह जीवन रिया रहत का आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है जो दी जीवन रे लासना में खान सबसे मुख्य बात जो तो कौन दामना जो हम सबका जीवन में होना चाहिए। अब मिमिट को जीवन रे हुई लेकिन कभी कभी ये कठिन भी लगता है। आइमा दा दो अडी 8 बुझे कना वो क्या है आपको पता है? जेट कना बढ़ाए पे क्षमा करना। हालेलुया। एक यीशु मसीह यहाँ कहता है यीशु मैंने कना Father forgive them बाबा एक कुमे for they do not know what they do। बाको बढ़ाया एंते जेट को चिकाही कना। यीशु मसीह उस क्रूस पर लटकाया गया था। यीशु मसीह को यीशु मसीह तो क्रूस चितान क्रूस की दिया। हम लोग जानते हैं कि दो डाकू के बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर डाला गया। हमारा उसको जो है क्रूस पर डाला गया। अब वो बढ़ा गया देने बना नका डकू को क्रूस का किंता है ना और तालार दो यीशु को क्रूस ले दिया। और उस क्रूस से यीशु मसीह नीचे देख रहा है। क्रूस कौन की यीशु मसीह दो धरती वो सारे लोग जो उसको जो है उसका ठट्टा उड़ाया मजाक उड़ाया मिमिन होड़ को हेनस्ताव दिया आइमाल करा मजाक उड़ाओ के तैयार है कि नहीं? मजाक उड़ाया उसका। आइमा होड़ को हेनस्ताव दिया है ना, बुरी तरह से उसको बेइज्जत किया। आइमा होड़ तो को लजापड़ा की दिया है ना। और वो लोग जो यीशु मसीह को के हाथों में कील को ठोका और उनको अकोई तो यीशु मसीह बनर की तीर कील को उठम देता है। सारे लोगों को यीशु मसीह उस क्रूस से देख रहा है। मिमिन को उस क्रूस पर की ओर से देख रहा है। यीशु तो क्रूस चितान को ने बेंगरे कना। हम लोग भी आज वैसे ही हैं। तीन अब हो उनका को हम लोग यीशु मसीह को भूल जाते हैं। अब तो यीशु पुन हिड़ी दिकना जब हमारे जीवन में समस्या आता है मुश्किल आता है तीर अब जीवन औझड़ना को हजू कना जिसको हम संताप को हजू कना जिसको हम लोग को याद करना चाहिए और कोई दिशा लेकर तो बुना उसको हम लोग भूल जाते हैं। उन्हें बुन हिड़ी दिकना। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को भूल गए हैं। तेई अड्डी उतर होड़ तो यीशु को हिड़ी की दिया। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए हैं। तेई अड्डी उतर मानवा तो यीशु को बगी दिया को चलावे ना। भी बहुत सारे लोग यीशु का ठट्टा उड़ा रहे हैं। तेई अड्डी उतर होड़ तो यीशु को मजाक के करना। ये कैसे क्रूस पे बलिदान हो गया? चिक्काते क्रूस काट रहे दाने दाने। ये कैसे मर गया? चिक्काते क्रूस काट रहे गोजना। परमेश्वर के पुत्र होते हुए कैसे मर गया? ईश्वरन होपर हुए कहते हो चिक्काते क्रूस काट रहे गोजना। ये तो परमेश्वर है। नोई भाई ईश्वर है। परमेश्वर अपने आप को मार नहीं सकता है। ईश्वर आए तेरे की भाई गोई दाढ़ी आ। नहीं मर सकता है। 300 भाई गोई दाढ़ी आ। कैसे मर गया? चिक्काते गोजना। लोग मजाक उड़ाते ठट्टा करते हैं। और तो को हिनौस्ता हो दिया। आई मलकना कथा तो को निशड़ो की दिया। अगर यीशु मसीह चाहता जो दी यीशु में का वो अपने आप को बचा सकता था। आए तेरे बंचाओ दाढ़ी को। लेकिन उसी मकसद के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया। मैन खान
jahatak puntal ki Yesus Masih do noa dharti te argo lena आपके लिए और मेरे लिए क्रूस से बलिदान हो am गया। ligid ar in lagi kurus kat re daneina आपके लिए और मेरे लिए am ligid gi ar in ligid gi हर जो भी समस्या है उसके लिए क्रूस से बलिदान हो गया। tina noa dharti re ujharna ko mina mimin ujharna nyutum te Yesus Masih do kurus kat re लेकिन daneina जब यीशु मसीह क्रूस पर था, menkan tire Yesus Masih do kurus citan re क्या tahekana यीशु मसीह गुस्सा किया? chet Yesus Masih idrina वो सारे लोगों को देख रहा है यीशु मसीह क्रूस पर। endekan mimin hor do Yesus ko nyele kana kurus citan re सोचिए akau kana उस सतावट के उस ऊंचाई में, ente una santauria buruj re उतना ऊंचाई में वो चला गया, une chot re rakab chu ka इतना tahena उसको सताया गया, une at ko santau ki diya लोगों के सामने बेइज्जती किया गया, और को सामान को लजा पड़ा की लोगों दिया के सामने कपड़ा खोल दिया गया, और समार को उलूम की दिया थूका गया। धुओ दिया को लेकिन यीशु मसीह गुस्सा नहीं हुआ। menkan Yesus Masih do bai idrilina लेकिन उल्टे menkan unaria ultau do पिता से कहता है कि इनको क्षमा कर दे। babai mitawai kana e baba ikka ka kume हालेलुया। हालेलुया। कहता है, प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए। प्रभु ikka ka kume उसका कील हाथ में कील ठोका गया, tir ko khil jalat ka dita hai na पैर में कील ठोका गया, banar janga को खील का दीता है कांटा ना का ताज जनम पहनाया टुपड़ी गया। को हरो का दीता है ना पहनाने के बाद और जोर से और पहना दिया और तीरे जनम टुपड़ी हर को हरो दिया अड्डी जोर ते को दाल बीर दिया ताकि वो कांटा जो है पूरा उसका माथा के अंदर घुस जाए। जेमन उना जनम टुपड़ी उकाटा ताहे कान उना टुपड़ी रिया जनम ते दो बोहरे बिदु उस सिचुएशन में ओंकान अवस्था रे यीशु मसीह कहता है इनको क्षमा कर दीजिए। यीशु मैंने कना इक कुमे हालेलुया। हालेलुया आज कितने लोग हम लोग यहाँ पर हैं अबो तीन नोडे तीन मिना बुना आज यीशु मसीह के जैसे हम लोग क्षमा कर सकते हैं। अबो हो यीशु मसीह लिखा मी इटा को इक दाड़े को सोचिए उनका फाइनल समय में, एंते मुचित ओक्ते रे इस संसार के फाइनल समय में भी, नुआ धरती रिया पंचाओ ओक्ते रे उस समय भी यीशु मसीह कहता है प्रभु पिता इनको क्षमा कर दे। उन ओक्ते रे यीशु मसीह मैंने कना बाबा इक कुमे यीशु मसीह उस फॉरगिवनेस के बारे में, उस क्षमा के बारे में प्रचार किया है। यीशु मसीह दो उना जो तकोन मारंग इक रिया दाढ़ी इमो पुना आज जो हम लोग प्रभु का प्रार्थना को करते हैं, तीर अबो दो तिहिया दिन रे प्रभुआ कोजोंग बुन कोए कना प्रभु का प्रार्थना में भी लिखा हुआ है प्रभुआ कोजोंग रो ओल कना है ना, जैसे हम लोग दूसरों को क्षमा करते हैं, जेलका मी इटा को बुन इक ही कोआ है ना, उनको क्षमा कर। इक कुमे तो ये हर बात अब देखिएगा बाइबल में लिखा हुआ कि क्षमा करना है। जाग बुन नेल दाड़ी आजे सस्तो रे ओल कना इक कुमे Forgive us our trespasses, हमारे पापों को क्षमा कर, अलिया कई को इक कताले जिस रीति से हम दूसरों को क्षमा करते जो मेरे विरोध में पाप करता है। जेलका अलम इक लेकना उनका की मी इटा को इक कुमे उसके बाद हम लोग देखते हैं इने तायम बुन येले कना पतरस यीशु मसीह से पूछता है पतरस दो यीशु को लेदी कना हम लोग कितना बार क्षमा करना चाहिए? प्रभु तीन दाव ले इक दाड़ी आ पतरस कहता 70 बार, पतरस से मैंने कना 70 दाव यीशु मसीह कहता है 70 times 7, 70 गुना 70 बार, मैं दा 70 दबड़ है ना। यीशु मसीह के स्टैंडर्ड को देखिए, नोडे बुन येले कना यीशु मसीह तीन मरा इक रिया दाड़ी मो कना है ना। आज जो भी कुछ हम लोग गलती अपने जीवन में क्यों नहीं किए हैं, तेया दिन रे जहां तक अब जीवन बुन गलती है का आप सोच सकते हैं सिर्फ 70 बार आपको क्षमा मिलेगा, होई दाड़े बुन हुदिस का के 70 दाव जहां तक इक लेकिन दाड़ा यीशु मसीह कहता है 70 times 7, मैं कन यीशु मसीह मैंने कना 70 दबड़ उतना बार उन दाव क्षमा है। इक कुम हालेलुया। मेरे हालेलुया प्रिय मित्रों, आज इस गुड फ्राइडे के समय, दुलरे को तीन गुड फ्राइडे ओक्ते रे आज ये गुड फ्राइडे के दिन, तीन गुड फ्राइडे रे दिन अगर रे आपके अंदर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी तक आपने क्षमा नहीं किया यदि है, आमा जीवन रे नोकान होड़ में अकोय तो निद भी बाम इकेव का दिया आप कह सकते हैं आपको पता नहीं है कि ये भाई मेरे साथ क्या किया। हमें मेन दाड़े नुई बिया दो इन साथे चिड़े चिकाव का आपको पुलपिट में खड़ा होकर के बोलना बड़ा आसान लगता है कि क्षमा कर दीजिए, फुल पीट कोन रोड में डी अलगा की बुझे आमा मैंने कना जी इक कुमे लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मेन कन इरे दुलरे गाते को यीशु मसीह भी वही काम तो यीशु किया है। मसीह ओना कमी की कमी ले आज हमको लगता है कि ऐसा हम लोग सताए नहीं गए हैं जिस रीति से यीशु मसीह को सताया गया। अब नुका बुन बुझेव दाड़े जे तिया दिन रे अब तो बाबुन संताव चोकना जेल का यीशु संताव सोचिए, यीशु को संताव उसके दिया हाथ से खून बह रहा है, उदिस अबुन जे उनिया बनारा तीखन मायांग पचोर उडको कांता है ना इतना दर्द, इतना कष्ट में, उन आ टूंटी कांता है ना उन दुख आर हरकित रे सहाय कना हे पिता इन्हें क्षमा कर ए दीजिए। बाबा नुकु दो इक कुमे कितना बड़ा दिल यीशु मसीह का। यीशु मसीह तीन मरंग अंतर ताहे कांते मरकुस उसका
चैप्टर में हम लोग देखते हैं Markus ona ria dosar hati ni pun nyelek वहां पर kana. जो लकवा जिसको मारा गया था Okoi to lakwa nyam kadi tahena. कफरनहम में, Kapernaum nagra hare. वहां पर भी यीशु मसीह उसको क्षमा कर दिया। Onde sen kate Jesus Masih de ika kadiya. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे लोग अच्छा मानते हैं कि कैसे ये क्षमा कर रहा है, Aima hor ko hudis na chikate nui do ika ria लेकिन kata यीशु ka rode मसीह को kana. मालूम था क्षमा करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। Menkan Jesus Masih men kana ika ar ikipa de joto kon damna kata kana. हम लोग को याद है वो औरत Abun badai ke uni maji babot जो re. पाप में थी Okoi to kere tahe kana. और वो आकर के यीशु मसीह को तेल लगा करके उसको पोछी Ar Jesus ten hei kate Jesus wa janga butte tene gidi na ar sunu me ojo odia. और आसपास में जितने चेहरे लोग बैठे हुए थे Ar tina cila ko tahe kana. बोले कैसे कैसा भविष्यवक्ता है ये, Jesus ko mitai kana am do cik lekan prabhu kana. लेकिन यीशु मसीह कहता है इसका पाप क्षमा हो जाए। Menkan Jesus de cila ko mitau ko Hallelujah. nuya kei do kete हालेलुया। kete. यीशु Hallelujah. मसीह उसका पाप को क्षमा कर दिया। Jesus Masih do ni maji wa kei ika gataya. वो औरत जो व्यभिचार में पकड़ा गई, Uni maji okoi do badi kami re lord ghuti re sap chule. सब लोग उसके पीछे दौड़ रहा उसको मारने के लिए, Joto hor tini lagi ku nirjong kan tahena. बेइज्जती करने के लिए। Joto hor laja padai lagi ku nirjong kan tahena. यीशु मसीह कहता है तुम में से जो पाप नहीं किया सबसे पहले पत्थर उठा के मारो। Jesus Masih do okoi mitau akwa ape ku mudre okoi nit dhabi bape kei kan. Uni lah ke nui maji de diri te कोई नहीं chapat कर dia. सका, Menkan okoi hon diri baku लेकिन सब कोई rakat पाप dareda. में था। Ente joto hor ko kei kat tahena. यीशु मसीह कहता है जाओ तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। Jesus Masih do maji mitau dia. Du beti ruad chala me atis alum kei ya. आप किसी भी कितना बड़ा पाप क्यों ना किया हो, Te jahat tina marang em kei kat. यीशु मसीह उसको क्षमा कर दिया है। Jesus Masih do kei ika और याद kat. रखिए जब एक बार क्षमा हो जाता है Dise do ka abun tire mit dau kei ika kana. उसको दोबारा याद मत कीजिए, Tis som babun dise ruad ma. वो चला गया है। Ona kei do ikain tabuna. स्लेट आप जानते हैं, स्लेट में जब हम लोग चौक से लिखते हैं Abun badai gya tire ona silet re chok tebun olek kana. एक बार मिटा देने के बाद क्या होता है आप नहीं देख सकते हैं क्या है। Mid dau ona ola abun mitau lekan enekan time te babun nyel nyam daria. उसी रीति से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपके सारे पापों को धो करके शुद्ध कर दिया। Kali हालेलुया। Isor baba do abu mimin kei ayak sorot mayang te erup sapau ka tebuna. उसके बाद आप देखते हैं जब यीशु मसीह मर करके जी uठा, Ini tai bun nyel kana tire Jesus Masih do goi ku mot khone jor जब birina. स्वर्ग की ओर पिता के पास जाने वाला था, Tire baba Isor tine arguna mente. उसका चेले लोगों को सबसे पहले बात उसने कहा Cila ko do jot ko harmi kata mitawa ko. कि forgive others। वो अपने चेले लोगों को बताया कि दूसरे लोगों को क्षमा करो। Are cila ko do le akwa min ita ko ike ke kupe. यूहन्ना उसका 20 उसका 22 23 में हम लोग देखते हैं Johan bisa tiria 22 kali mun parhau daria. जब तुम दूसरे के पापों को क्षमा करोगे Onde ola kana je tira am do min ita kei mi kei ya. वो क्षमा किया जाएगा, Enekan am hum ike achua. लेकिन अगर क्षमा नहीं करोगे Judi bam ike ya. तो क्षमा नहीं होगा। Ama kei bang ike tama. हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों Una ite dulare gate ko. आज आप तिही- याद कीजिए, Tehingi gota jong me. है ना, जो लोग आपको चोट पहुंचाया है, Okoi do ama mone hasu chuka tama. जितना भी चोट क्यों नहीं पहुंचाया हो, Jahat tina ama mone hasu chuka ऐसा tama. चोट जो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। Ongkana hasu ka do tis sobam hidin अरे daria. ये ऐसा हमको चोट किया है, He indo nui nungkai hasu chuka dinya. जिसके चलते मेरे अंदर का बत्ती बुझ गया है। Ar uni khatir te inya mone ontor ya kata marsal ta kana हम uni उसको kan. क्षमा नहीं कर सकते मेरे भाई, Ara boya bam ike darawai मैं उसका kana. चेहरा को नहीं देख सकता हूँ। Am do men kana uni men ha bunyel daria. आपके लिए सारा आशीष बंद रहेगा Doloria ama jo to bhor dan do bon tahen tama. जब आप लोगों को क्षमा करेंगे। Tire am do hor kum ike ke आपको ko. मालूम है आपके आशीष भी उसके कारण बंद रहता है जब हम लोग क्षमा नहीं करते हैं। Ame badaya tire jahata babun ike kai kana endekan una khatir te abua bhor do bon tahen kana. इसलिए मेरे प्रिय मित्रों Una ite dulare gate ko. forgive others। Una te min ita ko ike ko pe. जिस रीति से यीशु मसीह ने कहा Jelka Jesus Masih men kara. पिता इनको क्षमा कर Baba ike ke kume. क्योंकि ये नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। Ente baku badai kana cik ko cikai kana ये mente. सबसे पहला वर्ड था जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा। Jot kon pahil kata tahe kana Jesus do kurus kone role a. प्रभु आपको आशीष दे। Prabhu ape min koi phor pe ma. अभी हम लोग देखेंगे दूसरा वाणी, वो हम लोग को मिलेगा लूका 23 का 43। लूका 23 का 43। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ
स्वर्लोक में होगा। और ये वचन हम लोग के माननीय बिशप हम लोग के बीच में लाने जा रहे हैं। आइए हम लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। अक्सर जितने भी हम लोग के मेन लाइन चर्चेस हैं, तीन दो अबुआ उना मेल नायरिया कलिसिया मिना और उस चर्चेस में यीशु मसीह जो सात वाणी जो बोला है उसको लोग दोहराते हैं हर गुड फ्राइडे में। जिसु मसीह का याय गोटे कथा कोई रोड का उना को कथा जाओ गुड फ्राइडे को रिबुन रोड गुए कना। तो हम लोग तो उसको तो वैसे नहीं करते थे, मेनखान अबू मा बाबुन उनका ही कांता है। और तो इस गुड फ्राइडे को मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग उसको किया जाए, क्योंकि बहुत सारे नए विश्वासी लोग आए हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और पुराना विश्वासियों के लिए भी। मानो ताने मैंने कना चिदा अबू हो बाबुन उनका है जे अडी उतर नवा विश्वासी और मारे विश्वासी को मिना बुना जेमन जोतो हट कुल गिन मौज आयो। सात वचन जो यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर में कहा कि बोला, जिसु का तो क्रूस काट चोट खोन याय गोटे कथा रोड का। पहला वचन हम लोग बहुत सुंदर रूप से पास्टर सैमुअल से हम लोग ने सुना। और पहिल कथा तो पास्टर सैमुअल से कोन अडी नपाय तो आंजम किदा। जितने लोग यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाया, तीन तो जिसु क्रूस को लादी ले दिया। यीशु मसीह उनको क्षमा कर दिया। जिसु तो जोतो कोई इकका कोआ उनमें से एक भी नरक में नहीं मिलेगा और उनको को मोदरे मिटे हो नरक रे बाकू न्यामोगो। यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाने के लिए। जिसु मसीह क्रूस को चढ़ाव ले दी खतिर पर तो यीशु मसीह पर अगर विश्वास नहीं किया जुदी उनको को मोदरे जिसु रे बाकू पतियो लेन खान लेना तब तो नरक जाना वो अलग बात है। एंडे खान उनको तो नरक तो कोई चला दाड़े ना तो जुदा कथा कना। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, जिसु तीरे क्रूस काट रहता है कना, उसके साथ दो डाकुओं को भी एक बाएं तरफ दाएं तरफ में लगाया गया। उन्हीं साथते बारिया कुमड़ू दो मिटेन एतोम नकारे मिटेन कोई नकार को क्रूस का किंता है उनको भी यीशु मसीह की तरह क्रूस पे चढ़ाया गया। और उनकी हो जिसु लिखा के क्रूस का किंता है ना। उस जमाने में जो गलती करते हैं, उना जुग रे तीन को गलती कांता है ना। जैसा आजकल के जमाने में फांसी का सजा दिया जाता है जेल काबून मेन क्या निया जुग रे दो फांसी रिया सजा हुई कना या जीवन कारा दिया जाता है, से उना आजीवन कारावास को मिता कना उना हुई कना। तो यहाँ पर इन दोनों को क्रूस के ऊपर में चढ़ाया। एंड कान उनकिन बनार कुमड़ू दो क्रूस का किंता है ना। और ये आयत बहुत लोग इसको खास तौर से समझ नहीं पाते हैं, और नवा कली दो आयमा होड़ आयमा था बाकू बुझाव दड़िया कना। इसलिए मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। और उना तेगे मानवता ने मैंने कना बुझाव बुनाई। एक डाकू जो बगल में था, मिटेन कुमड़ू ओकोय दो आज मिन आडरे तहे कान वो कोस रहा था यीशु मसीह को। और उनी दो जिसु मसीह मितावाई कना अगर ये परमेश्वर है जुदी ईश्वर कान खाने तो हम लोग को भी बचाए और अपने भी बच जाए। आम हो बचाव में और अलिंग हो बचाव लिंग में। दूसरा डाकू ने कहा, दूसरे डकू दो मैंने कना, अरे हम लोग गलती किया इसलिए हम क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। अरे अलग मलंग गलती का ओना तिगी तो गलती रिया सजे क्रूस ला जाम करा। पर तो इस व्यक्ति ने तो कुछ नहीं किया। मेन का नुई मा चिन हो भाई गलती है का। तब उसने कहा, एंड खान उनी दो मेन किदा यीशु तू जब अपने राज्य में आए उनी डकू दो मेन किदा तीरे जिसु अमा राज रेम सेटेरोआ तो मेरे सुधी लेना, मुझे याद करना। एंड खान दिसई में तो यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया। जिसु दे मैंने कना यीशु ने उससे कहा, जिसु दो नी कुमड़ी मिताव दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ शरीकी मितावम कना आज ही तू मेरे साथ तेहिंगी इन तुलुई यहाँ पर स्वर्ग लोग लिखा है प्रादेश रे नोडे स्वर्ग लोग ओल कना में होगा, लिखा हुआ स्वर्ग लोग में होगा। ओल कना जे स्वर्ग लोक में होगा। यहीं पर थोड़ा ट्रांसलेशन में और समझने में बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। नोडे है ना कटा अनुवाद कान उना आयमा होड़ मुश्किल में बुझे ठीक सही ट्रांसलेशन किया है, तो आज मेरे साथ पैराडाइज में होगा। इंग्लिश से तो सही अनुवाद में ना मैंने कना तेहिंगी इस तुलु एम पैराडाइज रेम तहेना। बहुत सारे मसीह लोग सोचते हैं स्वर्ग लोग मतलब परमेश्वर जहाँ पर है वहाँ पर यीशु मसीह बोल दिया कि तुमको मैं वहाँ या तुमको रखूंगा वहाँ। आयमा मसीह और तो नुआ को हुदिस से कना जे ईश्वर ओका ब्रेमिनाय ओंडे की जिसु दे मेन का तेहि इन तुलु एम हुयुगोआ। तो जहाँ परमेश्वर है, जहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग लोग में गया था या किसी और जगह पर गया था? आप सोचिए।
ओकारे ईश्वर मिनाया ओंडे चलाव लेना से ओकारे चलाना हुदिस अबुन वचन के अंदर हम लोग देखते हैं ईश्वर कथार बुन येले कना यीशु मसीह परमेश्वर के पास नहीं गया था। जिसु तो ईश्वर टेन 22 चटेर कान तहना यीशु मसीह वो उस परमेश्वर जहाँ उस स्वर्गलोक में नहीं गया था। जिसु मसीह ओकाटा ईश्वर सिरमा राज रे तहन कान उना राज रे दो बाय बोलाव कान तहना क्योंकि जब मरियम उसको जी उठने के बाद में जब मरियम छूने के लिए आ रही थी उसको, तीरे जिसु दे जोट बिरि ना एंड खान मरियम तीरे दड़ गु कते जोटे दे कुरुमटु किदा तो यीशु मसीह ने क्या कहा, उन वक्त रे जिसु दो चेड़े मिताव दिया मत छू, अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ, आलम अर्थात जोटे अभी दिया। तक स्वर्गलोक नहीं गया हूँ। आलम जोटे दिया नी दबी इन दो बाबा टेन बई चटेर कना तो ये यीशु मसीह ने इसको सच सच कहा, मैं सच कहता हूँ तुम मेरे साथ पैराडाइज में होगा। तो पैराडाइज कौन जगह है? ओनाते जिसु दो उनी कुमड़ू मिताव दिया सरिगिन मिताव कना तीन आम दो इन साउते पैराडाइज रेम तहना पैराडाइज एक ऐसे प्रकार का जगह था एंड कान पैराडाइज दो चेट कना पैराडाइज दो नौकना ठई कना और ये नरक और उसके बीच में बहुत बड़ा खाई था और उसके बाद ये पैराडाइज था। नरक आर उना समांग रे अडिल तो खंदानंग तहे कना उना कोन हाना नखरिया तहे कना और बाइबल में हम लोग देखते हैं सस्तर बुन येले कना जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया था तीन दो जिसु मसीह को पतियो कान तहेना वे लोग सब पैराडाइज में इंतजार कर रहा था। उनको तो जो तो पैराडाइज रे को कोई होरे कान तहेना जब तक यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ, जब तक यीशु मसीह का खून नहीं बहाया गया, कोई भी उस स्वर्गलोक में नहीं गया या परमेश्वर के पास नहीं गया। तीन दबी जिसु मसीह बाय दाणे कान तहना जिसु मसीह मारांग बांग जोरो कान तहना उन दबी सिरमा राते तो बाकु सेन कान तहना वे लोग सब इंतजार कर रहे थे। उनको तो जो तोड़ को कोई होरे कान तहना कहाँ पर? पैराडाइज में इंतजार कर रहे थे ओकार को कोई होरे कान तहना पैराडाइज को कोई होरे कान तहना कि जब यीशु मसीह का खून बहाया जाएगा तो हम लोग को सब छुटकारा मिलेगा स्वर्ग जाने के लिए। तीरे जिसु मसीह मायांग जोरोआ एंड कान जो तो होर बुन बंचावा और अबो दो ईश्वर सिरमा राज रे बुन बोलोआ इसको यीशु मसीह ने भी अच्छा से समझाया। और नुआ कथा के जिसु दो अडी मौज ते बुझेवा को यीशु मसीह ने कहा एक सर्टेन रिच मैन, एक खास अमीर व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह ने बताया। जिसु तो विशेष किसण होर बाबत रे लय किदा मिटन किसण होर बाबत रे लय किदा उसके दरवाजे पर एक भिखारी लाजरस पड़ा रहता था और उनिया दुवर दो मिटन रेंगे होर लाजरुस को अगु टुकाय कान तहना और तो जब लाजरस मर गया, मेनकान तीरे लाजरुस दो गुजु कना लिखा हुआ स्वर्गदूत लोग लेके गया ओल कना जे सिरमा दूत हे कते को इदी की दिया और इब्राहिम के गोद में वो पाया गया। और इब्राहिम होबर को इदी टुका दिया पर तो जब अमीर व्यक्ति मरा, मेनकान तीरे किसण होरे गुजु कना क्योंकि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया था, एनते उनी दो आया जीवन रे ईश्वर बाबा दो बाय अंगोश ली दिया उसको समय भी नहीं मिल रहा था परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, ईश्वर बारे ते बड़ा लगी ओक्ते हो बाय न्यामे कान तहना तो वो नरक में चला गया। एंडकान उनी किसण होर दो नरक ते चलाविना तो ये यीशु मसीह ने इसको बताया, अदो जिसु मसीह अडी सपाते लय कना ये व्यक्ति नरक में जल रहा था, और उनी किसण होर दो नरक रे लो कान तहना तड़प रहा था, नरक रे एक बूंद पानी के छटपटाव करता ना। लिए, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा था। मी ठोप दाल गे छटपटाव कान तहना तब नरक में से ऊपर पैराडाइज में इब्राहिम के गोद में लाजर को देखता है। एंडकान नरक कोन चितान रे का पैराडाइज तहे कान ओंडे दो इब्राहिम हबर रे उनी रेंगे होरे गीति कान तहना तो ये बोला कि एक बूंद पानी उसका छोटा उंगली से डुबा करके मुझे यहाँ से दीजिए। और उनी किसण होर दे मेंदा सी कट्टू ते मी ठोप दा ठोप टुइन पे ठोप टुइन में उससे कहा गया यहाँ से कोई उधर में नहीं जा सकता है। उनी तो मेन रुवाड़ चुइना जे उना नरक कोन नोआ नखा दो कोई बाय पारम दाड़िया पैराडाइज से कोई नरक नहीं जा सकता है, और नरक कोन कोई पैराडाइज रे बाय सेन दाड़िया पैराडाइज से नरक में कोई नहीं जा सकता है पैराडाइज कोन नरक ते कोई बाय सेन दाड़िया और नरक से कोई पैराडाइज में नहीं जा सकता। और नरक कोन कोई पैराडाइज ते बाय सेन दाड़िया और इस बीच में हम लोग का एक बहुत बड़ा ये जगह है, और ताला रे अडी मारंग खानदानन तहे कना परंतु एक दूसरे को लोग देख सकता था। मेनकान मी अनन कारण अनुमान कारण को नेल न्यामो कान तहेना वहाँ पर पैराडाइज में लोग बोलते हैं, इसमें बाइबल में उतना वर्णन नहीं है कि जो बच्चे लोग मर जाते हैं तो वो पैराडाइज में उन लोग को स्वर्गदूत लोग सिखाता है परमेश्वर के बारे में। बाइबल दो सपाते बांग ओल कना मेनखान तीरे गिदरे को गुजु कना एंडखान उनको गिदरे दो पैराडाइज रे को चिड को कना सिर्फ एक छोटा सा वर्णन मिलता है। और हुडिन हुडिन ओंडे चिचिरा न्यामो कना दाऊद ने कहा कि वो मेरे पास नहीं आएगा परंतु मैं उसके पास जाऊंगा। दाऊदे मेने कना
उनी दो इन ठेन बाय हिजुआ मेनखान इन दो उनी ठिन चलाआ क्योंकि दाऊद भी पैराडाइज में उसको जाना पड़ा। एंते दाऊद दो पैराडाइस रे चलाओ जब लेना तक यीशु मसीह का खून नहीं बहाया जाएगा, जब तक नहीं बहाया जाएगा, तब तक कोई पैराडाइज से नहीं हट सकता है। तीन तभी जिसु मयांग बांग जोरोआ उन तभी पैराडाइस को नको हम बाय लगा दाड़ेया जब यीशु मसीह का खून बहाया गया, तीरे जिसु मसीह मयांग जोरोइना तब मंदिर का पर्दा फट गया। एंड खान मुंदिल रिया पर्दा ओका तहकान तालारे ओड़े फेडना पवित्र और महापवित्र स्थान का जो 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 अलगाव था खत्म हो गया। मारंग सुनत ठहरिया ओकाटा पर्दा तहकान और ओकाटा ओंडे बाकु बोलो दाड़े खान ओना दो झीना नहीं, वो सब नहीं। मंदिर के अंदर में मंदिर में एक पर्दा था ओना मंदिर रे पर्दा तहकना और उस एक जगह पर पवित्र माना जाता था और मिटे ठे दो सोनो ठे को मितावा कान तेना और एक जगह महापवित्र स्थान माना जाता था और मिट ठे दो मारंग सोनो ठे को मितावा कान तेना और वहां पर संदूक रखा जाता था। और ओंडे दो संदूक दोहो कान तहकना और महायाजक साल में एक बार अपने लिए पाप के लिए खून लेकर के इजराइल के प्रजा के लिए खून लेकर के साल में एक बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। और मारंग नाई की दो बछोरे मी धाव आज ᱧᱩᱛᱩᱢ ते दाणे लगी और मिमी पुरजा को दाणे ᱧᱩᱛᱩᱢ ते मायांगे मारंग सोनो ठहरे दिए कान तहना इस बार बहुत बार मैं इसको आप लोग को सिखाया हूँ, आयमा धाव मानो ताने चीट का बुना इसलिए बाइबल को जाकर अच्छा से पढ़िए। और उनते बाइबल दो अड्डी मौज तबन पढ़ावमा और जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, तीरे जिसु दो क्रूस काटरे दाणे ना वो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था वो पर्दा फट गया, सोनो ठे और मारंग सोनो ठे तालारे ओका पर्दा तहकना उना दो तालारे ओड़ेना क्योंकि यीशु मसीह का खून हमेशा के लिए वो जाके स्वर्ग में परमेश्वर के पास पहुंच गया। आ जिसु मसीह मयांग दो जा जुग लगी ईश्वरा सिरमा राज रे बोलोइना इसलिए बहुत लोग बोलते हैं उनाते अड्डी आयमा को मेनेया वो डाकू जो है वो कैसे स्वर्ग लोक में चला गया, वो तो बपतिस्मा भी नहीं लिया। उनी डकु तो चिकाते उना प्रदेश रे चलावना एंते उनी मा बपतिस्मा हम बहताव का थेना पैराडाइज में नहीं, स्वर्ग लोक में कैसे चला गया? चिकाते उना स्वर्ग लोक में चलावेना वो लोग को नहीं मालूम है स्वर्ग नहीं गया, पैराडाइज में गया, उनको तो बाको बटाया उनी तो स्वर्ग लोक तो बाय चलाव कना पैराडाइस रे चलाव कना जहां पर आदम से लेकर के यीशु मसीह का मरने तक लोग उस पैराडाइज में थे। ओकारे दो आदम में गोय लेन खोन जिसु मसीह गुजु धबी उना पैराडाइस रे को ताहे कान जब यीशु मसीह का खून बहाया गया तेरे जिसु मसीह मयांग अतुइना तब वो पैराडाइज खाली हो गया। एंड कान पैराडाइस दो जीना तो ये सब आप अच्छा से समझिए, जानिए। आनुआ को कथा बाबत रे मोय तबन बुझोमा मैं हर गुड फ्राइडे को समय निकालता हूँ आपको ये बताने के लिए, और मानतान तो जाओ गुड फ्राइडे रे अबो को बुझो बुन के ओक्ते उडके कना तब आप दूसरों को अच्छा से जवाब दे सकेंगे। एंड कान मीटा को मोय तबन बुझो दाड़े कोआ वो डाकू को भी वैसे मौका मिला जैसे आदम से लेके यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने तक जितने लोग को जिस प्रकार से मौका मिला उसी प्रकार से इस डाकू को भी मौका मिला। उनी डकु हो उनका ओक्ते नाम कदा जेलका आदम में गोय लेन खोन जिसु मसीह दाणे दबीते ओक्ते को नाम किदा तो यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद एंड कान जिसु मसीह गोज खोन जुर गिरिदो तयम तब यीशु मसीह का बपतिस्मा शुरू हुआ। इने तयम बपतिस्मा रे एहब तो हुई कना यीशु मसीह का बपतिस्मा शुरू हुआ, जिसु मसीह बपतिस्मा एहब हुई कना तो उससे पहले वो बपतिस्मा हो ही नहीं सकता है। उना को लारे बपतिस्मा तो बांग हुई दाड़िया योना पश्चाताप का बपतिस्मा देता था, जोहन तो कास्ताव रे बपतिस्मा माको कन तहना पर तो यीशु मसीह जी उठने के बाद मेनकान जिसु मसीह जीरो बिर तयम वो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा कहलाता है, प्रभु जिसु मसीह बपतिस्मा बुन मेने कना जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम अर्थात यीशु के नाम से लिया जाता है। ओकाटा दो बाबा हपन आर सोनो जी ᱧᱩᱛᱩᱢ ते एंड कान जिसु ᱧᱩᱛᱩᱢ ते बपतिस्मा बुन माको कना तो मैं पैराडाइज के बारे में आपको समझाया, एंड कान पैराडाइस बाबत बुन बुझाव किदा आपके हिंदी बाइबल में वहां पर लिखे पैराडाइज, हिंदी बाइबल रे बुन ओला पैराडाइस ताकि जितने भी जो मसीह लोग जो नहीं जानते, जो दोबारा जन्म नहीं पाए हैं, वे लोग को पैराडाइज और स्वर्गलोक का अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए बहुत सारी गलतफहमियां इस विश्वास में आ जाता है। एंते अकोय मसीह कना बुन आर अकोय तेहिं जिसु मसीह मोज ते बाको अंगोज का दिया उनको नुआ रे कथा दो बाको बुझाव दाड़िया कना। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपे में कोई भोर पे मा हम लोग के माननीय बिशप को बहुत धन्यवाद और पास्टर सामुएल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग तीसरा वाणी को देखेंगे, वो मिलेगा यूहन्ना 19:26।
यूहन्ना 19:26 में हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, हे नारी देख या तेरा पुत्र है। हे नारी देख या तेरा पुत्र है। और ये हम लोग के प्रिय पास्टर सैमसन के द्वारा ये वचन को हम लोग सुनेंगे। आइए हम लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करें। चेक। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19:26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। इस वचन से परमेश्वर हमें आशीष दे। आज हम लोग गुड फ्राइडे के दिन में हम देखते हैं कि 7 वाणी जो है परमेश्वर के बातों को, 7 चीजों को दर्शाता है। और यहाँ पर आप देखिएगा एक बहुत ही अच्छा चीज हम लोग को सीखने को मिलता है। जब यीशु के परिवार के लोग, उसकी माँ, उसके भाई लोग सब जब आए उससे मिलने के लिए, काफी भीड़ था और बहुत बिजी थे। यीशु मसीह के इर्द गिर्द में हमेशा हजारों की संख्या में भीड़ रहती थी। तो इंफॉर्मेशन मिलता है यीशु मसीह को कि आपके माता और भाई लोग मिलने आए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास में है वो मेरे माता पिता है, वो मेरे भाई बहन है। हालेलुया। सो आज इस वचन से एक देखिएगा कि उसकी माँ जो है दी एंड, अंत तक उसकी माँ जो है यीशु मसीह के साथ थी, है ना। अब हम एक थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे हम लोग। यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो कैसे आया? यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो स्वर्ग से उड़ के हवा में नहीं आया। किसके जरिए आया? माता के जरिए। हालांकि पवित्र आत्मा से वो गर्भवती हुई, लेकिन जो तकलीफ एक मां सहती है वो सारा चीज मरियम ने सहा, है कि नहीं। 9 महीना उसको पेट में रखना, बहुत समस्या का। हम लोग देखते हैं कि मेरी वाइफ 2 बार जब प्रेग्नेंट हुई बहुत समस्या हुआ। यूसुफ ने भी बहुत सहायता मदद किया और बहुत ही कष्ट से वो बच्चा भी हुआ। यीशु मसीह पहला घर का पहला बड़ा बेटा जिसको बोलते, बहुत सारे भाई बहन थे यीशु मसीह के, लेकिन पहला बेटा, जब घर में पहला बच्चा होता तो कितना खुशी और आनंद मिलता है ना। और इतना खुशी, इतना आनंद उसकी माँ को मिला होगा, फर्स्ट चाइल्ड। आप अपने आप से पूछिए कि जब आपका पहला बच्चा हाथ में आता तो कितना खुशी लगता है। हालेलुया। सो इतना अटैचमेंट जो है तो सोचिए जब पहला बच्चा होता है तो किस प्रकार से खुशी और आनंद हमारे परिवार में आ जाता है। विशेषकर माँ के जीवन में एक खुशी आ जाती है। तो मरियम के साथ इसी प्रकार से हुआ। पहला लड़का, पहला बच्चा,
से एक बहुत ही गहरा संबंध था उसका। अभी देखते हैं कि उस जमाने में तो डायपर नहीं रहता था, डायपर नहीं था उस जमाने में, अभी डायपर आ गया है, बहुत ही आराम है। पेशाब कर दिया साफ करो, पैखाना कर दिया साफ करो। मुझे मालूम है कि मेरी माँ जो है इसमें एक्सपर्ट थी, वो पूरा कपड़ा का बना के लाइन से सुखा देती थी, लाइन से नाती पोता को सबको बड़ा कर दी, पैखाना किया, फिर साफ करो, रात में चेक करो। कितना परिश्रम, रात रात जागना पड़ता है। माता पिता से पूछिए, रात को जागना पड़ता है, बच्चा रोता है, आंख फुला फुला के सुबह सुबह हम लोग को स्कूल आना पड़ता था। सुबह शुरू में जब इजराइल था, इजराइल जब गोदी में रहता था तो उसको हम लोग कैसे बहुत मुश्किल से टर्न बाय टर्न हम लोग ये करते थे। तो कितना कष्ट से यीशु मसीह को उसकी माँ ने बहुत ही प्रेम के साथ बड़ा किया। 30 इयर्स, 30 साल, 30 साल, समझ रहे, जवानी का अवस्था क्रॉस करके एडल्टहुड में जो आ जाता है 30 साल, उस समय तक वो अपने माता के साथ था, अपने परिवार के साथ था, और गहरा संबंध यीशु मसीह से था। और वो लड़का अभी क्रूस पे लटका हुआ है। हालेलुया। जस्ट इमेजिन, आपका बच्चा ऐसा लटका रहेगा तो क्या होगा आपका साथ, क्या होगा, सोचिए आप। तो सोचिए मां का कितना दर्द था, कितना पेन था, और तकलीफ तो था। उसके बाद उसके पास वो सारे बच्चों को छोड़ के इसके पास थी। बहुत ही अच्छा देखभाल यीशु मसीह अपने माता का किया अंत तक। और यहां तक एट द एंड ऑफ द डे जब क्रूस पे लटका हुआ है तो किसके बारे में सोचा? अपने माता के बारे में। हालेलुया। कितने लोग सोचते हैं अपने मां के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपने परिवार के बारे में। प्रेरितों के काम उसका 1:8 में अगर पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले तू यरूशलेम में गवाही का कारण बन, उसके बाद जूडिया, समरिया और अटरमोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जिसको बोलते हैं। तो जेरूशलेम क्या है? हमारा परिवार है, हमारा घर है। हालेलुया। अब जितना ही बड़ा मिनिस्टर क्यों ना हो जाए, जितना ही बड़ा प्रचारक क्यों ना, जितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, सबसे पहले आपको अपने परिवार को देखना है। सबसे पहले अपने माता पिता को देखना है कि उनके पास साड़ी पहनने के लिए है कि नहीं, उसके बाद खाना खाने के लिए है कि नहीं। अब चैरिटी बहुत कर रहे हैं, गरीबों को खिला रहे हैं, भूखे नंगे को खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका माँ के पास एक साड़ी नहीं है पहनने के लिए। हालेलुया। पब्लिसिटी तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारो, यीशु मसीह हमें सिखाता है पहले अपने परिवार को देख। सी योर फैमिली। कलीसिया को क्या देखेगा? पहले परिवार देख। हालेलुया। मिनिस्ट्री जब हम लोग करते हैं, हमारा मिनिस्ट्री, यीशु मसीह ने कहा अपना 30 साल का मिनिस्ट्री यीशु मसीह कहां किया मालूम है? कहां किया? परिवार में किया। हालेलुया। 30 इयर्स मिनिस्ट्री अपना परिवार में यीशु मसीह ने किया। सिर्फ 3-3.5 साल जो है वो अपना स्वर्ग पिता का काम किया। सो कभी कभी लोग जो है बोलते हैं, नहीं नहीं हम तो बहुत संत हो गए हैं, हम तो बहुत पवित्र हो गए हैं, अपना परिवार को छोड़ दे रहे हैं, हम चले साधु बनने। भैया हालेलुया। परिवार छोड़ो, टेंशन खत्म, हम तो भैया जोगी बन गए हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे। अब कैसे पैसा आएगा? परमेश्वर उपाय करेगा। मेरा बाप माँ कैसे खाएगा? परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं। 30 साल, 30 इयर्स जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ने अपना परिवार का सेवा किया। हालेलुया।
मसीह ने कहा, उसने लास्ट में जो सेंटेंस कहा, उसने नहीं कहा हे मां या हे माता, उसमें एक वर्ड बोला है। उसमें क्या बोला? नारी, अंग्रेजी में वीमेन। क्यों बोला भाई? बहुत सारा कमेंट्री आप पढ़िएगा, बहुत सारा स्कॉलर लोग बहुत कुछ बोला, लेकिन मैं अपने दिमाग से परमेश्वर का आत्मा के अगुवाई में मैं सोचता हूं कि क्यों बोला होगा। देखिएगा, यीशु मसीह जो था वो 100% ह्यूमन बीइंग एंड 100% गॉड था। ठीक है, जिनको नहीं मालूम है याद रखिएगा कि यीशु मसीह क्या था? 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था। और जब वो क्रूस पर मरियम को बोलता है नारी, वो उस आधार से बोलता है बिकॉज ही वॉज 100% गॉड। हालेलुया। वो परमेश्वर के रूप में वो अपने माता, जो संसारिक माता को परमेश्वर के रूप में नारी बोलता है, और उसको किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाता है? अपना प्रिय चेला। किसका क्या नाम था? नाम क्या था चेला का? किसी को मालूम है? जल्दी बोलिए। यस, हाँ, यूहन्ना। ताली बजाएंगे सिस्टर के लिए। वेरी गुड। प्रिय चेला हमेशा वो यीशु मसीह के बगल में बैठता था, बहुत ऐसे कंधे में, अब देखिएगा फोटो में दिखाता है। वो प्रिय चेला जो दिल के बहुत करीब था यीशु मसीह का, उसको बोला कि ये तेरी माँ, ये तेरा पुत्र है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखता है कि जो अनाथ है, जो विधवा है, जो जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, वो परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। हालेलुया। उसका माँ नहीं, माँ उसको मिल गया, अब बेटा को माँ मिल गया, अब माँ को बेटा मिल गया। हालेलुया। देखिए, यीशु मसीह हमें एक एग्जाम्पल दे के गया है यहां से, इस संसार से। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है मेरे प्यारो कि ये हम लोग कभी कभी सोचते नहीं, हम छोड़ देंगे, हम तो यहाँ चल जाएंगे, हम वहां चल जाएंगे, हम ये कर लेंगे। अरे भैया, बहुत कर लीजिएगा, पहले अब देखिए परिवार आपका ठीक है कि नहीं। हालेलुया। मरने के पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना प्रिय चेले को दे देता है और वो आजाद हो जाता है। हालेलुया। तो यही बोल के मैं समाप्त करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसमें बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अपना परिवार को परमेश्वर यीशु मसीह ने छोड़ा नहीं, और मरियम को एक परमेश्वर के अनुसार जिस प्रकार से बोला गया नारी, वो ब्लेसिंग वो दिया, और वो ब्लेसिंग उसके लिए क्या था? यूहन्ना था। कि उसका लाइफ, उसका लाइवलीहुड, क्योंकि उम्र हो गया था मरियम का, वो क्या काम करती है? यूहन्ना अपना घर उसको ले गया, उसको बहुत अपने माता के समान बहुत ही अच्छे ढंग से उसे रखा। तो ये बोल के मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग के पास्टर सैमसन को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के पास्टर सैमसन को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग तीसरा वाणी तक सुन चुके हैं, और अभी चौथा, पांचवा और छठवां वाणी हम लोग के माननीय बिशप हम लोग के बीच में लाएंगे। इसलिए हम लोग चौथा, पांचवा और छठवां वाणी को एक साथ पढ़ेंगे। उससे पहले मैं एक गीत को गाना चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए। अगर म्यूजिशियन है तो आप लोग आ सकते हैं, और क्वायर है तो आप लोग भी आ सकते हैं, क्वायर भी आ सकते हैं। हम लोग वो गाएंगे, आह वो प्यारे सलीब। आह वो प्यारी सलीब मुझको दीख पड़
ने नदामत उठा गुनहगारों के खातिर जान दे पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब जब तक दुनिया में होगा कयाम लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है आपकी आराम आह वो प्यारी सलीब जिसकी होती तकदीर है मुझको बेहद दिल अजीब कि खुदा के महबूब और मलाली मसीह ने पहुंचाया उसी पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब जब तक दुनिया में होगा कयाम लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है अंधियारा मुझे प्यारी सलीब में जो लौह-लुहान नजर आती है खूबसूरती कि खुदा के यीशु ने कफारा दिया ताकि मिले मुझे जिंदगी पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब जब तक दुनिया में होगा कयाम लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है आपकी आराम मैं उस प्यारी सलीब का रहूँगा पधार पाए हमेशा जरूर जब तक मेरा मसीह ना करेगा मुझे अपनी आँधी जलाने मंजूर पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब जब तक सबको मिलकर गाएंगे पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है आपकी आराम पास न छोड़ूंगा प्यारी सलीब जब तक दुनिया में होगा कयाम लिपटा रहूंगा मैं उसी से कि मसलूब में है आपकी आराम परमेश्वर का धन्यवाद हो आइए हम लोग चौथा वाणी को देखेंगे चौथा वाणी है मार्क 15:34 यहाँ लिखा हुआ है इलोई इलोई लामा सबक्तनी जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इलोई इलोई लामा सबक्तनी जिसका अर्थ है यह है
कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवा वाणी है यूहन्ना 19:28। यूहन्ना 19:28 में हम लोग देखते हैं मैं प्यासा हूँ। और छठवां है यूहन्ना 19:30 पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 पूरा हुआ। हम लोग के माननीय बिशप परमेश्वर का वचन हम लोग के बीच में लाए। थैंक यू। प्रभु का शुक्र है, ईश्वर असरा बड़ाई ताइमा हम लोग के पास्टर सैमसन जैसा हमेशा डिस्को स्टाइल में बहुत सुंदर रूप से वचन बताए। और अबुरेन सैमसन पास्टर अडी मोस्ते ईश्वर कथाई बुझेव अबुना प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा नमूना छोड़ के चला गया प्रभु यीशु मसीह दो अडी मरांग नमूना अबु को सामान रे धोटू कदा कि अपना जिम्मेवारी, माँ का जिम्मेवारी अपने दूसरे बेटे के हाथ में सबके सामने में सौंप करके गया। और गोगोवा उकाटा जिम्मेदारी कान जतो होर को सामान रे धोटू कदा। बहुत सारे आज माँ लोग को माँ के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। अडी उत्तर को दो तेहिं गोगो को साथे कोई झगड़ा कना को। मैंने सुना एक माँ घर छोड़ के भाग गई क्योंकि बेटा का परेशानी बहुत ज़्यादा था। मानोता ने आजम किदा जे मिटेन गोगो दो ओड़ा बगी टूदा एंते आयरन कोड़ा दो अटे को चलंदी कान था ना। बहुत लोग अपने माँ को देखभाल नहीं करते हैं, उसको कुछ पैसा भी नहीं देते हैं। अडी उत्तर होड़ दो अकुरेन गोगो को बाकू जतने को पैसा को बाकू माँ को कना। मैं तो सोचता हूँ मेरी माँ के लिए तो मैं बहुत कम किया, परंतु मरते समय मेरे घर में आई, बहुत दिन रही, उसको जो जो चाहिए था मैं सब कुछ खरीद के दिया, पर तो भी मैं सोचता हूँ और उसके लिए करना चाहिए। मानोता ने मैंने कहा जे आज गोगल की नोटे अटे कूड़पाड़ किदा अडी अटे जतन के दिया मेनखान तीरे गुजु दिला दिली दो नोटे हेना और आइमा दिने तहेना और अडी दिने सिवाव दिया मेनखान मैंने कहा उन्हें सिवाव दिया एनहो ना तो कमेंट तिया जुदी तहन खान आरो उनकन बढ़ती सेवा किया। जब वो चले जाएंगे ना, हर समय आपको मन में आएगा अरे हम और कुछ करता तो कितना अच्छा रहता। तीरे गोगो को बगी बुन कना एने खान बुन हुदिसुआ जे सरी की आर्धोंगे तहन खान आरो ही सेवा किया। और बहुत सुंदर रूप से हम लोग का पास्टर सैमसन बताया 100% परमेश्वर था, परंतु भी शरीर का काम भी पूरा किया। अडी मोस्ते पास्टर सैमसन ने ले बुना जे उनी दो 100% ईश्वर तहे कना मेनखान एन रहो अब कुल कमी टुकदा। मैं सैमुएल से एक सवाल पूछा पास्ट अबुरन मानतान तो शमुएल मिटन कुकली कुली की दिया कि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में माँ नहीं बोल के नारी क्यों बोल दिया। यीशु दो क्रूस चोट खोन गोगो बांग मेन कतेर माजी दो चिदा मिताओ दिया। अभी आप लोग सोचा इस बात को? जहाँ तिस नुआ कथा बाबत पे हुदी सकना सैमसन सर तो बहुत अच्छा ही बताए, अबुरन पास्टर सैमसन मा अडी मोस्ते ले अबुन पर तो हमको मैं सोचता हूँ क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे जाने के बाद में कुछ ऐसे कौम आएंगे जो उसके माँ को बहुत माँ को प्यार प्रार्थना करने लगेंगे, माँ को मानने लगेंगे। और आइमा दो मानतान नुका हुदी सकना हुई तरफ से यीशु मसीह चलाओ कते दो आइमा होड़ दो गोगो मेन कते हुई दरे को मनाओ दड़े हुआ सिवा दड़े हुआ। और वो उस क्रूस के ऊपर में अपना एक दूसरा रिश्ता को भी दिखाता है। और उना इतगी यीशु दो क्रूस चोट खोन दूसरा वा ओकाटा संबंध तहे कना उनाई सदर केदा। तो हम लोग का पास्टर सैमसन बहुत अच्छा से बताए। ओका तो अबुरन पास्टर सैमसन अडी मोस्ते ले पुष्ट वाबुना यीशु मसीह ने उच्च आवाज से यीशु दो 8 अड़ांगन ते चिल्लाया हो किदाई और कहा इलोय इलोय लामा सबक्तानी। आरिमेन किदा एलोय एलोय लमा सबक्तनी। कभी आप भी बोलकर देखिए, इसको अरामिक में है, सब मिलके बोले इलोय इलोय लामा सबक्तानी। बचपन में मैंने गुड फ्राइडे सर्विस में इसको सुना, बाइबल पढ़ के नहीं सुना, प्रचार में, वो अभी तक मेरे रट गया है, इलोय इलोय लामा सबक्तानी। इसलिए मैं चाहूँगा एक और बार आप लोग बोले इलोय इलोय लामा सबक्तानी। इसका अर्थ क्या है? बाइबल में ही लिखा हुआ है, नुआरे माने तो चेक कना सस्तर ओल कना मेरा परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्यागा है। एरेन ईश्वर
चेदा एम हिड़िंग किदिया कुछ लोग दूसरा तरीके से भी अनुवाद करते हैं जहां दो एटा लिखा तो को अनुवाद करा कि ये मेरा मंजिल है। नुई दो इरेन मंजिल कनाय मैं सोचता हूँ उससे ज़्यादा सटीक ये है जो परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर में चिल्ला के कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। मेनखान उना कोन जोत्तो कोन सही दो हुई दाड़े आ कुरुस काट कोन तेरे यीशु दो मेन कदा ए बाबा चिदा एम हिड़िंग किदिया ये यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? यीशु मसीह तो नुआ कथा चिदा रोल लेदा बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है सस्तो रे ऑल कना परमेश्वर जो यीशु मसीह जो बिना पाप का था जिसटो अकोय तो बिन कयनी ए तहे कान आपके लिए मेरे लिए पापी ठहराया गया। आम लेकिन आर इन लेकिन कयाने हुई ना सारे संसार के पाप उसके ऊपर रखा गया। नुआ धरती रिया मिमी कई तो लादी वना आज कल और सर्वदा का तिहिन गपा आर जाजुग लगे भविष्य में जितने पाप लोग करने जा रहे हैं उसका भी पाप उसके ऊपर रखा गया। हजू कान दिरे तिने कई घट को हुआ उना होय लादी वना पुराने जमाने में जानवर को लेकर आते थे, मारी नियम रे दो जानवर को अगुई को तहेना उसके ऊपर हाथ रखते थे जानवर को जोटे को तहेना कि मेरे सारे पाप इसके ऊपर, आर को मैंने कान तहेना इnya मिमी कई दो नुई जानवर रे और उसके बाद उसको काट दिया जाता था, आर बलि इने चढ़ाया कते उन्हें जानवर को दाणे दी कान तहेना उसी रीति से यीशु मसीह ने हम लोग के सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। उनका लगा कि यीशु तो अब मिमी कई को आये लादी वना आर आते गी दाणे ना आपके लिए मेरे लिए सारा दंड अपने ऊपर उठा लिया। आम लेकिन आर इन लेकिन अब जोतो हल लेकिन मिमिन सजे हटाओ किदा अगर एक चीज परमेश्वर पसंद नहीं करता है जुदी मीटन कथा ईश्वर दो बाई कुसी अकन खान वो पाप। उना दो कना कई पाप और परमेश्वर एक साथ नहीं चलता है। कई आर ईश्वर दो 300 मिते बाकिन तहे दाड़े आ थिस्सलुनीका की किताब में लिखा है तिसलोनी चिट्ठी रे ऑल कना परमेश्वर से दूर होना ही नरक है। ईश्वर कोन फारा को कान गया नरक दो जब सारे संसार के पाप उसके ऊपर रखा गया, तीरे नुआ धरती रिया मिमिन कई कुला दिवा दिया परमेश्वर जब ऊपर से देखा ईश्वर दो चोट कोने बेंगेट किदा वो देखा कि उसके बेटा के ऊपर में सारे पाप रखा हुआ है। येल किदे जी इरेन दुलड़ी होपन तो जो तो कई कुला दी चबाव वो दिया आप और मेरे लिए पापी ठहराया गया। आमार इन की कई ने हुई ना परमेश्वर उस पाप को देख नहीं सका, ईश्वर तो ना कई बाई नील साहव दाड़े होदा परमेश्वर उस बेटे को देख नहीं सका, ईश्वर तो आइरेन दुलड़ी होपन बाई नील साहव दाड़े हो दिया इसलिए अपना मुंह को फेर लिया। उनाते ईश्वर तो आया मेन हाय मिस इटा से किदा इसलिए वो चिल्ला उठा, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और उनाते की जिसु दो कुर्स कोट काट कोने चोट कोने ओहो किदा ए बाबा चिदाम हिड़िंग जब किदिया सारे पाप उसके ऊपर रखा गया तीरे जो तो कई जिसुर को लादी किदा उसके बाद ही शैतान को अधिकार मिला उसको छूने के लिए, और इन तायम के शैतान तो इधर ही नामे कना जिसु जोटे दिलेगी इसलिए उसको नरक जाना पड़ा। और उनाते की शैतान तो नरक ते चला हुई या शैतान ने यीशु मसीह नरक में गया, और उनाते जिसु तो नरक ते चला हुई ना आपके लिए मेरे लिए वहां भी दुख सहा। आम और इनकी ओंडे हो दुखे साहब किदा इब्रानी की पत्री में फिर एक बार परमेश्वर आवाज देता है, क्योंकि वो तो अनुचित रीति से नरक में गया, इसलिए शैतान को हरा करके कुचल करके उसने नरक और जीवन का चाबी लेकर के आया। एवरी चिट्ठी रे ईश्वर तो जुदे लेकाते सदर किदा और उनाते की एंते जिसु तो जुदे लेकाते नरक ते चलाव कान थेना और ईश्वर तो उना लगी कठी कुल किदा और उना नरक कोन जिसु तो लड़ा उडु किदिया कब्र का, मृत्यु का, कबर रिया और मिमी गुजुरिया उस चाबी जो शैतान चोरी कर लिया था ओकाटा कठी तो शैतान ने कुंबड़ू का तहन यीशु मसीह ने कीमत चुका करके जिसु तो जतो होड़ा दाम एम काते उसको नरक में कुचल करके वो जी उठा। और नरक लेबे लटम काते जोर उडुकिना यीशु मसीह ने सारे लोगों का पाप अपने ऊपर उठाया। जिसु तो मिमिन मनवा को कइला देवना इस सबसे बड़ा क्रूस यीशु मसीह के लिए वही था। और जो तो कोन मरांग कुरुस जिसु लगी उनागी तहे कना कई बार हम जानते हैं, हम लोग फिल्म दिखाते थे यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाए जाने का। आयमा दो जिसु मसीह तीरे कुरुस को लादी दिकना ओना बाबत रे ओना फिल्म बु नेल कर गया और गुड फ्राइडे में जब लोग आते थे आती रे गुड फ्राइडे देर को हिजु कान तहेना लोग देखते थे यीशु मसीह के हाथ में कील ठोका गया, हाथ के साथ में कील ठोका गया, कांटों का ताज रखा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। तीरे हर को नेले कान तहेना जिसु तो बना तीरे कुरुस को खिल जला दिकान तहेना जनु टुपरी को हरो आय कान तहेना अब बहुत सारे लोग रोने लगते हैं। उना नेल कते आयमा हर को रा हमरे कान तहेना हर शुक्रवार को मेरी नानी रोती थी। जाओ शुक्रवार हिल मानतन बिसोरम आज मामा को राय कान तहेना यीशु का दर्द देख के हाथ में कितना दर्द हुआ होगा, सिर में कितना दर्द हुआ होगा, क्रूस पर लटक के रहने पर कितना दर्द हुआ होगा। जिसु दो तीर को खिल कतरा तीरे तीन हसुई दी कान तहेना जनु टुपरी को हरो का दी तहेना तीन हसुई दी कान तहेना कुरुस को अकाव का दी तहेना तीन हसुई दी कान तहेना उना दिसते पर तो बहुत सारे विश्वासियों को ये नहीं मालूम है मेनकन अडी उत्तर विश्वासी को दोनों कथा बाको बडाया यीशु मसीह को इस दर्द से भी अधिक एक बड़का दर्द था। जिसु मसीह दोनों को हासु कौन आरो मरंग हासुई सहावलेदा जो परमेश्वर के साथ में संसार से पहले जब परमेश्वर के साथ में था,
तीरे नोआ धरती लहारे ईश्वर तुलुए तहेकान योना उसका पहला अध्याय में पहला पद में लिखा है, जोहन उनारिया पहल हटी रिया पहल कली रे ऑल कना वचन परमेश्वर के साथ था, कथा दो ईश्वर तुलुई तहेकना यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में था, जिसु दो ईश्वर तुलुए तहेकना यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया, जिसु होते ते मिमी जिनिस सिरजेव कना यीशु मसीह पहले ही परमेश्वर के साथ में था जिसु दो पहिल रगी ईश्वर तुलुए तहेकना और उसका संगति बहुत मजबूत था। ईश्वर तुलुई हेलमेल अड्डी मोज तहेकन तया तो क्रूस के ऊपर में मेनकान क्रूस काट रे जो संगति संसार बनने से पहले परमेश्वर के साथ में था, ओकाटा हेलमेल नोआ धरती बिनाव लहारे तहेकना पर तो वो क्रूस पर टूट गया। मेनकान क्रूस रे रपुड़ी जब यीशु मसीह ने सारे संसार के पाप को अपने ऊपर ले लिया, मैं तीरे जिसु दो नोआ धरती रे मिमिट कई कोई लादेवना पाप रहित पापी हो गया आपके लिए, आम आर इन लगी कयन होड़े हुई ना जबकि वो पापी नहीं था। मेनकान बिन कईने तहेकना परमेश्वर जब ऊपर से देखा, ईश्वर चोट कोने बेंगेट किदा वो रिश्ता को तोड़ना पड़ा, उसको अलग होना पड़ा। ईश्वर दो ओना संबंधे रपुट किदा अरे भरा किना ये यीशु मसीह के लिए कील जो हाथ में ठोका गया, उससे बढ़कर दर्द और क्रूस ये था कि परमेश्वर का रिश्ता उसको क्रूस के ऊपर में जिससे टूटना। ओकाटा तीर को खिल जला ले दी उना कोन बढ़ती हंसू दो ईश्वर जिसु कोने फरक लेन तहेकन तया इसीलिए वो चिल्ला उठा, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। उनाते जिसु दो आठ अड़ांगते हो किदा ए बाबा चिदा एम हिड़िंग किदिया यीशु मसीह शारीरिक मृत्यु भी सहा, जिसु दो नोआ जिल सिया हॉर्मोरिया गुजु होय सहाव किदा आत्मिक मृत्यु भी सहा। और आत्मा सिया गुजु होय सहाव किदा अगर केवल क्रूस में शारीरिक मृत्यु मरता जदि क्रूस काट रे एकेन जिल रिया हॉर्मोन रिया गुजु सहाव लिखा तो हम लोग का उद्धार पूरा नहीं होता। एंडेकन अबुआ बंचा दो बाम पुरो को तबुना यीशु मसीह क्रूस के ऊपर में आत्मिक मृत्यु भी सहा, जिसु दो क्रूस चोट रे आत्मा रिया गुजु होय सहाव किदा इसलिए वो चिल्ला उठा। उनाते हो किदा वो आत्मिक मृत्यु उसके लिए बहुत ही खतरनाक था, दर्दनाक था। आत्मा से गुजु अड्डी हासु तहे कांते अड्डी आठ हासु तहे कांते परमेश्वर पिता से भी उसको अलग होना पड़ा, ईश्वर बाबा कोन बिगार हुई तया परमेश्वर को उससे अलग होना पड़ा। ईश्वर जिसु कोन बिगार हुई तया परमेश्वर स्वयं अपने इकलौता पुत्र को देख नहीं सका। ईश्वर दो आयरन इकापु दुलड़ी होपन बाय नेल सहाव दाड़ो दिया वो दंड था जो यीशु मसीह के ऊपर आया, ओकटा सजे तहे कान जिसु मसीह चितारे लादी वो कांता ना आत्मिक मृत्यु का दंड। और उना दो आत्मा रिया गुजु रिया सजे तहे काना इसलिए वो चिल्ला उठा, हे पिता तूने मुझे। उनाते जिसु दो आठ अनाते हो किदा ए बाबा चिदाम हिड़ी किदिया तो याद रखिएगा यीशु मसीह का मृत्यु केवल शारीरिक नहीं था, आत्मिक मृत्यु भी था। दिसे दो का बुन जिसु गुजु एकेन जिल रिया हॉर्मोन रिया गुजु दो बांग तहे कांते आत्मा रिया गुजु हो तहे कांते एक और चीज आप याद रखिएगा, आर्मी टे कथा बुन दिसे दो यीशु का मसीह का दर्द केवल उस कीलों के द्वारा क्रूस पर चढ़ने का केवल नहीं था, उससे इससे बढ़कर वो दर्द था। जिसु मसीह ओकटा हासु सहावले एकेन कुरुस काट को खिल जला ले दिया इने मतो हासु दो बांग तहे कांते उना कोन आरम बढ़ती हासु तहे कांते उसको एक आत्मिक मृत्यु मरना पड़ा, परमेश्वर से दूर होना पड़ा। उनी दो ईश्वर कोन संगी हुयन तया और आत्मा रिया गुजु सहा हुयन तया मेरे प्रिय मित्रों, सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, इने दुलड़िया गाते को सरीगी उनी दो ईश्वर दुलड़िया होपने तहे इसलिए कना 3 घंटा अंधेरा हो गया। और उना यतगी पे घंटा नोआ धरती दो कड़ांग कड़ांग न्यूतिना सारा पत्थर हिलने लगे, पहाड़ हिलने लगे, नोआ धरती रिया मिमिन बुरु को मिमिन धीरी को दल दलाविना और बहुत सारे लोग कब्र में से जी उठे। और अड्डी उतर हर दो अकोय को गोइल हाव कांत कबर को तहे कान उनको को जोड़ बिरना इस संसार में बहुत लोग का मौत हुआ, नोआ धरती रे अड्डी उतर हर को गोय चलाविना पर तो ऐसा मौत जो पूरा सृष्टि भी कराने लगा। और नुनकना गुजु ओका तो नोआ धरती दल दलावना आर को कमौ किदा सृष्टिकर्ता जब मरा, सिसी जवी तीरे गोजना सारे चट्टान हिल गया, पहाड़ हिल गया, पत्थर हिल गए, चटनी किचाइना धरती दल दलावना बुरु धसाविना 3 घंटा अंधकार रहा पे घंटा नोआ पृथ्वी मेरे न्यू कणंग कणंग न्यू तिना और बहुत सारे लोग कब्र में से भी निकल आए। और अड्डी उतर कोई को गोइल हाव कान कबर खन को जोड़ बिरिना प्रभु का शुक्र है। ईश्वर सराबड़ा हुताइमा चौथा आयत में मैं 5वां आयत में मैं जाऊंगा। नि ओक्तरे मोनिया कली लेबुना यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह मेन करा मैं प्यासा हूँ, तितान दिन कना मैं प्यासा हूँ। तितान दिन कना ऐसा दर्दनाक जगह पर नोंकना हासु ठेरे क्रूस पर जो उस गर्मी में उना क्रूस रिया सितुंग रे इतना मार खाने के बाद, उन आठ को ताल की दिया चरनो की दिया क्रूस उठा के लेकर आने के बाद, उन हमाल क्रूस गो एदिक दा 39 बार कोड़ा मारने के बाद, 39 धाव खुडरात को चरनो की दिया कांटों का ताज उसके सिर पर रखने के बाद, जनुम रिया टुपरी को हरो आदि तायोम मैं इजराइल से लेकर आया हूँ
मानोतान तो इज़राइल ते चलाव हेज कना उस किस प्रकार का वो कांटों का ताज था, ओका लेकना जनूम रिया टुफरी ताहे कना मेरे स्पीकर ऑफिस में लेकर आइए और उसको उस कांटों को मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और उना जनूम रिया टुफरी मानोता जनूम रिया टुफरी नमूना इदु बुना जब जेरूसलम में एक दुकान में ले गया हम लोग को, मानोतान तो को तीरे जेरूसलम रिया मिटे दुकान तो को दिखे कोआ और बहुत सारा सामान हम लोग का विश्वासी लोग खरीदा, और उना दुकान रे अबरेन विश्वासी को चलाव कान तहन अडी उतर जिनिस को हताव केदा करीब 47 लोग थे। कम से कम 47 जना को ताहे कना कितने लोग उस इजराइल के ट्रिप में थे, हाथ उठा के दिखाए। तीन हण उना इस्राएल पे चलाव लेना आपे अतितुल पे 45 लोग गए थे। मानोतान तो को 47 जना को चलाव लेना सामान खरीदने के बाद ओंडेना दुकान रे जिनिस हताव तायम और दुकान का मालिक दुकान रे मालिक दो बोला ये आपके लिए इनाम दे रहे हैं। मालिक ए मेन केदा मानोता नोआ दो आम पराजी इमाम कना और यीशु मसीह का जो कांटा कांटा का जो मुकुट जो पहनाया गया उसका नमूना वो लोग बना करके वहाँ रखा है, उसको मेरे लिए इनाम में दिया। यीशु मसीह ओकाटा जन्म टपुरी को हरो दी तहन ओना रे नमूना ओंडे को बिनाव का और ओना मानोता ने किरिन ए मानोता ने अगु तराव करा ये है, देखिए इसमें कोई 1.5 इंच का, 1 इंच का, कोई 2.5 इंच का इसमें कांटा है। इस तरीके से वहाँ पर बनाया गया था यीशु मसीह के लिए। नोआ जन्म टपुरी रे ओका मी बार जन्म तो 1.5 इंच कोनो बढ़ती जिलिंग मिना और नोका ना जन्म रे टपुरी बिनाव काते को हरो दी तहन और उसके बाद उसको मार करके उस कांटा को अंदर घुसा देते हैं, घुसा के ताकि नीचे न गिरे। और जिसु दो ओना जन्म रे टपुरी को हरो दिया आती रे बांग बोलो कान थेना ओना तो को कुटम आदेराय कान थेना जेमन बांग न्युरह तो उतना कुछ सहने के बाद उन साव कते प्यास लग गया उसको। तितांग की दिया हम लोग यहाँ बैठे बैठे भी हम लोग को प्यास लग जाता है। अब मन नोडे दुड़ुब दुड़ुब ते दा तितांग बुना कहीं धूप में जाते हैं तो हम लोग बोतल लेकर के जाते हैं, सितुंग रे बन उडुको कान खान एंडे कान बोतल रे दा अंत बन उडुको कना वहाँ को पानी पिलाने के लिए कोई नहीं था उन वक्त रे दा न्यू इचुल गे कोई बको ताहे कना और वो प्यास इतना जबरदस्त था, वो मांगा मैं प्यासा हूँ। उन आठ तितांग का दी थे ना तितांग ते मेन किदा तितांग दिन कना ये चीज को प्रकाश करता है, अनवारिया मिटे नमूना सदरे कना ये साबित करता है नोय सबिते कना कि यीशु मसीह शरीर में है, यीशु मसीह तो जिल रिया हड़मोवान रे मिनाया 100% परमेश्वर, 100% ईश्वर 100% शरीर में। और 100% जिल रिया हड़मोवान रे मिनाया नहीं तो लोग बोलेगा अरे तो ईश्वर है, इसको तो प्यास थोड़ी बुझाएगा। बंकन होड़ को मिना अरे नुई मा ईश्वर का चिकाती तितांग दाड़े होया इससे मालूम होता है कि यीशु मसीह ने सचमुच पूर्ण रूप से कष्ट उठाया और नुआ कथा ते बाडा हो कना जे सरी की यीशु मसीह तो पूरी दुख के सहावलिदा और वो प्यासा है बोला। अरे मेन किदा तितांग दिन कना इस तरीके से उसने कहा मेरा सब चीज पूरा हुआ, और इने कते मेने कना जोतोवा दोन पुरव किदा क्योंकि भजन संहिता 69 वर्ष 21 में पहले ही भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु मसीह जो है वो प्यासा होगा और प्यास के लिए जब मांगा जाएगा उसको सिरका पिलाया जाएगा। एंते सेरी पुथे उना रिया उन्हा तो हटी रिया 21 कली रे पहिल रिगे उना तो नबी लहाव कान थना उनी तो तितांग या आर दा ए कोया। चलिए इस आयत को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दलनिया ओक्तरे नोआ कलीबुन पढ़ावा आप लोग अपना बाइबल में इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आनिया ओक्तरे अब बाइबल रे उना बुन दागा मा भजन संहिता का किताब सेरी पुथे रिया किताब निकालिए 69 चैप्टर, दलाबुन उडुका उना तो हटी 69 चैप्टर भजन संहिता 69 को हिंदी में कैसे बोलते हैं? उन्हा तो हटी शेरिंग पुती उना रिया उन्हा तो हटी और उसका 21 वर्ड्स और 21 आयत। 21 कली रे ये देखिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने से पहले नोडे मुन येले कना यीशु मसीह तीरे क्रूस काटरे दाने कना उना कोन लहारिया कथा चे करोड़ बाइबल में सब कुछ पहले लिखा गया था। सस्तोरे लहार के ऑल चुकाव कान तहना यीशु मसीह कहाँ पैदा होगा, यीशु मसीह जन्म उकारे हुआ कैसे मरेगा, जे लिखाते गुजुआ किस लिए मरेगा, ओकोय लगी गुजुआ सारा चीज। जोतवा ऑल सदर कना देखिए यहाँ क्या लिखा है, नोडे ऑल कना और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। ये पहले भविष्यवाणी किया गया था। आनुआ दो लहार की नबी चुकाव कान तहना सिरका जो है उस जमाने में लोग क्रूस में जो चढ़ाए जाते हैं उन लोगों को ये सिरका पिलाते हैं। उना जुग रे ओकोय दो क्रूस को अकाई को तहना उनको दो सिरखे को चपज को कान तहना उसमें दाकरस के साथ में कुछ नशे के पदार्थ भी उसमें डाल देते हैं। और उना सिरखे रे दो उना दाक रसा और उना साथे मी बार बुलु को
songeyak kan tahena. तो क्रूस में चढ़ाए हुआ आदमी को उसको मुंह में दे देते ताकि उसको दर्द न बुझाए। Ar okoi kurus ko akai ko tahena unku do ona chadu kate ko chokoi ko kan tahena jemon bang titang ko. यीशु मसीह नहीं लिया, Menkan Jisu masih do bai chokoi lida. और तो वचन के अंदर में लिखा हुआ था Menkan sostore all sodor kana. कि वो कहेगा मैं प्यासा हूँ, Rorai menai je titang din kana. और उसको सिरका पिलाया गया। Ar ina tayom sirka ko chopor dia. परमेश्वर ने पुराना नियम में जो भी उसके लिए भविष्यवाणी किया गया था सब कुछ पाई टू पाई पूरा किया। Jisu masih babot re mani leong re tina nabi lahau kan tahena mimi kata doi puraw kana. इससे एक चीज सबसे ज्यादा चीज ये मालूम होते हैं, Anua ko kata hote te nuwa kata sabido kana. क्रूस तक मरने तक यीशु मसीह 100% शरीर में दुख उठाया। Jisu do guju okte dabi 100% jil ria hormor re tahe kana. अगर वो चाहता था तो 1 मिनट में उसका दर्द नहीं होता, Judi men lekan mi repeat roho bang hasu kia. नहीं तो उद्धार का काम पूरा नहीं होता। Judi hasu bai sahal kan banca ho bang hui dare ko. परमेश्वर का वचन पूरा होना था, Isura kata puraw ria tahe kan taya. उसका क्रूस पर बलिदान होने का कारण पूरा होना था, Jisu wa krus kaat re dane hote te banca ria puraw huyu re tahe उसका kan taya. बलिदान 100% शरीर में होना चाहिए था। Ar unia guju do 100% jil ria hormowan te huyu lek tahe kan taya. ताकि कोई भी ये नहीं कहने पाए वो दैविक था इसलिए ऐसे बिना दर्द का मर गया। Jemon okoi ho bako men je nui do isure tahe kana ar uni do bai goi dare ko. कुछ लोग कहते हैं Mid bar hor ko mena उसके जगह पर दूसरा आदमी मर गया। unia athere do ita hor ko kurus ka dia. यीशु मसीह बचने के लिए नहीं आया, Jisu masih do bancao lekin wa dharti te do bai यीशु helina. मसीह पापों का दंड लेने के लिए, लोगों के क्षमा देने के लिए, वो क्रूस पर बलिदान होने के लिए ही आया। Jisu do sajai sahau lekin hor ko bancao ko lekin wa dharti te helina. उसी लिए आया। Una itgi helina. अगर उसके जगह पर दूसरा आदमी मरा तो यीशु मसीह का आना ही बेकार हो गया। Judi una there ita hore goi len kan endekan wa dharti te Jisu helen una do auria hui ko a. यीशु मसीह हम बच के जाने के लिए नहीं आया था, Jisu masih do na dharti kon bancao legi do bai helina. मरने के लिए ही आया था। Guju legi gi helina. हालेलुया। Haleluya. अभी हम लोग का 7वां वचन जो है Ani to do iya ya kata bun yala. इस शीला मार्ग से हम लोग सुनेंगे। Abore manatan sila marse ko bun anjoma. उससे पहले हम लोग के बीच में ब्रदर मोलविन टुडू एक गीत गाएंगे। गीत गाना चाहते थोड़े इन द ओल्ड रगड क्रॉस। Ar आइए una kata anjom lahare abu talare baba minaya nui se kon isor sarahawe lagi siri hiwa. Adi din ra miten maramba hor miten sirinya benaw leda onare krus ria ge benet kan thena tupuj kundeleng ondain tundheu Jisu jiwi bancau eken Jisu than set kan teya atau ei no sering jombona ingre jete gala do adi garbad nyok ketinya ka precho atkau daria mekan do isor sarawal ke teneng mendan sering ya jahalkan ke nri do. On a hill far away stood an old rugged cross, an emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish
so despised by the world, as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In the old rugged cross, stained with blood so divine, a wondrous beauty I see. For it was on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, a shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to his home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a आइए हम लोग के आदरणीय सिस्टर का स्वागत करें और सतवा वचन सतवा वाणी के विषय में हम लोग को बताएंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये हम लोग को मिलता है लूका 23:46। हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बहुत धन्यवाद इस मौका के लिए। सच में प्रभु हम लोग के लिए बहुत दुख सहा, और किसके लिए? ताकि आप और मुझे पाप का क्षमा मिले, ताकि आप और मुझे रोग से चंगाई मिले, ताकि आप और मुझे क्या मिले? सतावट से छुटकारा मिले। ये तो 7वां वाणी है, लूक 23:46, लूक 23:46।
परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्लान था। आदम का वाटिका में हम लोग देखे हैं कि परमेश्वर जब आदम पाप में गिरा है क्या हुआ, तुरंत उनको पहले क्या किया, पहले उनका प्लान था कि उसका मतलब जैसे प्लान ए प्लान बी उसके प्रकार परमेश्वर ने प्लान बी बनाया कि यदि मनुष्य पाप करेंगे पाप में गिरेंगे उनके लिए एक तो उपाय होगा। क्या उपाय? यीशु मसीह आएगा और सब मानव जाति के लिए पाप के क्षमा के लिए मरेगा और उनका खून जब बहाएंगे क्या होगा, हम लोग को पाप का क्षमा मिलेगा। यीशु मसीह क्या बोला है? हम लोग सोच रहे कि मतलब लोग उनको क्रूस पर चढ़ाया, सच बात है कि चढ़ाया, परंतु जब तक वो अपना इच्छा से नहीं आया है, अपना इच्छा से आया है और बोला हे पिता हम अपना जीवन दूंगा ताकि ये लोग के लिए हम खून बहाएंगे ताकि एक ही बार में पूरा संसार का मतलब एक तो छुटकारा का और उद्धार के लिए उनके यीशु का नाम ही है क्या, पाप से छुड़ाने वाला, पाप को छुड़ाने वाला यीशु, यहोशुआ इब्रानी में बोलता है यहोशुआ मैंने क्या, हमारा पापों का उद्धारक। इसलिए यीशु आया और क्या बोला है, मैं अपना जीवन अपने लिए हम दे रहे हैं, अपना मन से दे रहे। कहाँ लिखा है? लिखा है जॉन 10:18, आप लोग पढ़िए। कोई भी मेरा जीवन हमसे नहीं ले सकता। वो लोग बहुत बार उसको धमकाया, तुमको मारेंगे, तुमको ये करेंगे, गिरा देंगे, तुमको पकड़ेंगे। उसको बहुत बार उनको पकड़ने के लिए कोशिश किया, परंतु एक बार भी वो लोग ने कुछ नहीं कर सका। जब उनका समय हुआ तब क्या हुआ, वो अपने आप अपने जीवन को दे दिया। जब क्रूस पर मरा उस समय भी नहीं मरा, मतलब वो लोग का मतलब जो सतावट से नहीं मरा है, जो कील टोका है हाथ में पैर में और जो कांटों का ताज लगाया है और जो ईंटी से उनको मतलब पेट में उसको मारा, उसी से वो नहीं मरा, परंतु मरा जब उनका समय हुआ। क्या बोला? हे पिता, क्या बोला है? लॉर्ड इनटू द हैंड्स आई कमेंड माय स्पिरिट। हे पिता, तुम्हारे हाथों में अपना प्राण को, अपना आत्मा को हम सौंप रहा। अपना आत्मा किसको सौंपा है? परमेश्वर को सौंपा। हम लोग भी कभी कभी जब सतावट होता है हम लोग सोच रहे सैन्य के ऊपर है। उसी प्रकार यीशु मसीह जब आदम का वाटिका में था उस टाइम बहुत दुख सहा, बहुत एगनी में था, व्याकुल था, इतना व्याकुल था कि उनका जो स्वेट पसीना आया था, मतलब बड़ा बड़ा खून का बूंद जैसा गिरा, इतना सारा। कभी कभी हम लोग भी जब परेशानी में है, जब दुख में है, जब क्लेश में है, जब चिंता में है, हम लोग को इतना मतलब पूरा शरीर में क्या होता है, कमज़ोर होता है, माथा फटने जैसे लग रहा है। उसी प्रकार यीशु मसीह को बहुत एगनी हुआ, परंतु उस समय में भी कुछ नहीं हुआ। जब तक समय नहीं हुआ, जब समय कब पूरा हुआ, जब वो क्रूस पे था, सब लोगों को पापों का क्षमा भी किया है, अपना माँ का पूरा काम किया है, माँ को जो करना किया है और यूहन्ना को जो करना किया है, और सब लोगों को पूरा मतलब संसार को पाप का क्षमा दिया। तब यीशु मसीह क्या क्या बोला, हे पिता, तुम्हारा आत्मा में, मेरा आत्मा को तुम्हारा आत्मा में हम सौंपो। गॉड इनटू द हैंड्स आई कमेंड, तुम्हारा हाथों में अपना आत्मा को सौंप। क्यों? क्योंकि जब हम लोग प्रभु का हाथ में डालेंगे, परमेश्वर का हाथ में जब हम लोग डालेंगे, वो हम लोग को रक्षा करेगा। और जब तक यीशु मसीह उनका जब इच्छा नहीं हुआ, तब तक वो अपने प्राण को अपने में रखा था, मतलब अपने पास ही था,
मरा नहीं, परंतु मरा कैसा? मनुष्य के जैसा नहीं मरा है, अपना स्वयं इच्छा से अपना आत्मा को परमेश्वर का हाथ में सौंपा है। तब उनको क्या हुआ? उनका जान चला गया। फिर हम लोग देखते हैं इसमें लिखा है जॉन 10:18, नो वन टेक्स माई लाइफ फ्रॉम मी बट आई lay it down of my own accord. I have the authority to lay it down and I have the power to take it again. यदि हम सोचेंगे हम अपना जान फिर वापस ले सकते हैं। This command I have received from my father. हम लोग सोचे कैसा परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये क्या है? सब एक ही है। ठीक, परमेश्वर भी एक ही है, पिता एक ही है और पवित्र आत्मा एक ही है, परंतु तीनों को अलग अलग काम है। और जब हम लोग देखते हैं बाइबल में एक जगह में लिखा है कि उनका यीशु मसीह को किसका हाथ में डालो? वो पहले जब मरा है कहाँ गया? अपना ये खून जो है लेकर परमेश्वर पिता के पास ले गया। कहाँ? स्वर्ग में, और पवित्र स्थान में दे दिया। और जब डाला है और दे दिया है, देखो पिता, मैं ये लोगों के लिए मर गया और मेरा जो है लहू, इधर पवित्र लहू है, ले लो और ये लोगों को पाप को क्षमा कर, बोलकर गया है। परंतु उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग देखते कि वो जो परमेश्वर न शैतान उनको सताने लगा। क्यों? शैतान उसको सताने, देखो तुम मेरे हाथ में है। शैतान भी एक साइड खींच रहा है कि ये तुम्हारा है, तुम तो मर गया, चलो तो हम लोग तुम लोग ले। परंतु परमेश्वर उनको मौका नहीं दिया है और परमेश्वर उनको मदद किया है और उनको रक्षा किया है, क्योंकि बिना पाप का वो इस संसार में था। इससे परमेश्वर उनको शैतान के हाथ में जाने नहीं दिया, इसलिए पवित्र स्थान में गया है। और जो चला गया है वो लोगों के लिए भी छुटकारा का कारण हुआ, क्योंकि हम लोग देखते हैं मूसा, एलिया, जो पुराने लोग जो यीशु मसीह का मरने से पहले जो थे, पुराने नियम को भक्त लोग, वो लोग को भी छुड़ाया है जो बंदीगृह में था। उसके बाद क्या हुआ? तब यीशु मसीह इस संसार में वापस आए। तब तक उनका शरीर कहाँ था? उनका शरीर कब्र में था और तीसरा दिन जी उठ गया। तो हम लोग देखते हैं यीशु मसीह जो बोला है सही है। क्या बोला है? मैं ये पिता, मैं अपना स्वयं से अपना जीवन दे रहा है, मैं अपना आत्मा को दे रहा है और तुम्हारा हाथ में डालता है। इसे जब हम लोग भी जब परेशान हैं, हम लोग को उसी प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम इस तकलीफ में गुजर रहा है, परंतु तू मेरे साथ रहो, तुम्हारा हाथ में हम अपने आप को सौंप रहा। जब हम लोग ऐसा करेंगे, परमेश्वर हम लोग को सहायता मदद करेगा, क्योंकि मेरा इच्छा से कुछ नहीं होता, जो होता है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होता है, और शैतान भी उसको कुछ नहीं कर सका। और जो हम लोग कभी कभी हम लोग को इतना परेशानी या सतावट होता है और हम लोग सोच रहा ऐसा तकलीफ शायद किसी के पास नहीं हुआ, कोई चला जाता मतलब सुसाइड करने के लिए, कोई दूसरा चीज़ करते हैं, परंतु हम लोग यही सोचना कि परमेश्वर एनी टाइम हमारा दुख को उठाया क्रूस पर, हम लोग के लिए दुख सहा, ताकि हम लोग को इस दुख को नहीं सहना है, सिर्फ हम लोग को पुकारना, हे प्रभु मुझे मदद कर, पाप से क्षमा कर, ये मैं तकलीफ में गुजर रहा, तू मेरे साथ रहो, मेरे दाएं हाथ को पकड़ो। यीशु मसीह क्या बोला? फियर नॉट, आई एम विथ यू, डरो मत, मैं तुम्हारा साथ हूँ, इस संसार के अंत तक मैं तुम्हारा साथ हूँ। इसलिए प्रभु एनी टाइम हम लोग के साथ है। अभी भी यीशु मसीह क्या बोला जब गया है? बोला है मैं जा रहा परंतु तुमको अकेले नहीं छोड़ रहा, पवित्र आत्मा तुम्हारा बीच में हम भेजूंगा, वो तुमको सहायता मदद करे, वो तुमको तसल्ली देगा, वो तुमको याद दिलाएगा, पाप से तुमको ये घायल करेगा। इसलिए हमारा साथ कौन है? पवित्र आत्मा। हम लोग अकेले नहीं है, और हम लोग को सिर्फ पवित्र आत्मा का क्या लेना? मदद लेना है। और प्रार्थना, हे पवित्र आत्मा मुझे भर दे, मुझे मदद कर, इस संसार में हम
आपके लिए गवाह होने के लिए, आपका सेवा करने के लिए। और सच में प्रभु परमेश्वर हम लोग को मदद करेंगे। इतना बोलकर हम समाप्त करेंगे। और सच में हम लोग धन्यवाद करें, यीशु मसीह मेरे लिए कितना दुख सहा, कितना मुश्किल सहा, कितना हम लोग के लिए रोया होगा, परंतु पूरा इस संसार के लिए वो क्या लाया? आनंद लाया, छुटकारा लाया, पाप क्षमा लाया। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते प्रभु जी, आप मेरे लिए प्रभु जी सब लोगों के लिए कितना दुख सहा प्रभु जी। और प्रभु जी अभी तो स्वर्ग राज्य में है, परमेश्वर का दाया हाथ में है। और प्रभु जी हम लोग आपकी ओर हम लोग देखते हैं प्रभु जी, और आपका मदद मांगते हैं प्रभु जी। हमारे प्रिय लोगों को आशीष दे प्रभु जी, दूर दूर में है वो लोग भी आपका राज्य में आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते प्रभु जी। और प्रभु जी वो लोग को भी पाप का छुटकारा और चंगाई दो, यीशु के नाम से आमीन।